सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के पहले अध्याय से, जिसमें यदुवंश के शाप का वर्णन था। यदुवंश, जो यदुवंशी लोग थे, उन्होंने, उनके जो बालक थे, उन बालकों ने ऋषि के पास जाके उनका मजाक उड़ाया था। इसके कारण उन्हें शाप मिला। उनको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको शाप मिला कि इस मुसल से पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। उस शाप को लेके सारे लोग पछताए। बाद में जो मुसल था, जो सारे यदुवंशियों के काल का कारण बनने वाला था, उन्होंने मुसल को तोड़ दिया, उसके पाउडर को समुद्र के किनारे बिखेर दिया, और उसका जो मुसल का जो बचा हुआ लोहे का टुकड़ा था, उसको शिकारी ले गया। जरानाग का शिकारी, उसने, एक मछली ने निगल, उसको, एक जो लोहे का टुकड़ा था उसको मछली ने निगल लिया। उसके बाद जरानाम शिकारी ले गया, उसने उस लोहे के टुकड़े को मछली के मुख से निकाला, उससे अपना तीर बनाया। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतः जानते हुए, ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए, भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहा। प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी उन घटनाओं को स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात दूसरा अध्याय, जिसका नाम है 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। इसमें पहला श्लोक है जिसे हम श्रवण करेंगे। श्री शुक वाच। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवात्सित नारद अभिक्षणम कृष्ण उपासन लालसा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपने बाहों से करते हैं। तो नारद मुनि द्वारका में भगवान की, जो हमने पिछले अध्यायों में देखा था कि भगवान की 10वें स्कंद के, इसमें भगवान की सारी लीलाओं को देखने सारे महलों में गए, भगवान की लीलाएं देखी। इस तरह कुरुश्रेष्ठ भगवान की कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के बाद उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपने बाहुओं से करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में नारद मुनि जिज्ञासु वासुदेव से भागवत धर्म की व्याख्या कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि वसुदेव ने नारद मुनि को अप्रोच किया था, नारद मुनि, और नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया था। वसुदेव भगवान के पिता।
तो नारद मुनि जब वसुदेव को ज्ञान दे रहे हैं तो राजा निमि तथा जायंते के मध्य वार्ता का वर्णन करते हैं। जीव गोस्वामी का अभिक्षण शब्द सूचित करता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण नारद को प्राय इधर उधर विभिन्न लीलाओं के लिए तथा संसार का समाचार जानने के लिए भेजते रहते थे, किंतु नारद मुनि द्वारका में रहने के लिए लगातार लौट आते थे, बार बार आ जाते थे द्वारका में। कृष्णोपासन लालसा शब्द सूचित करता है कि नारद भगवान कृष्ण के निकट रहकर उनकी पूजा करते रहने के परम उत्सुक रहते थे। दक्ष के शाप के कारण नारद को किसी स्थान में लगातार रहने की अनुमति नहीं थी, किंतु श्रीधर स्वामी ने संकेत किया कि न तस्या शापादे प्रभाव, द्वारका में शापों या अन्य किसी बुराइयों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि द्वारका भगवान का धाम है और सदैव उनकी भुजाओं से रक्षित रहता है, जैसा कि गोविंद भुज गुप्तायाम शब्दों से प्रकट है। बद्धजीवी माया के साम्राज्य के अंतर्गत प्रकृति के क्रूर नियमों के विरुद्ध जैसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से संघर्ष करता है, किंतु यदि इन्हीं बद्ध जीवों को भगवान की पुरी में द्वारका, मथुरा या वृंदावन में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है तो और वे भगवान कृष्ण के सर्वशक्तिमान बाहुओं के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहते हैं, तो वे असली जीवन के असीम आनंद का अनुभव करेंगे जो नित्य और ईश्वर की निजी संपत्ति में रहने के निमित्त। को नो राजन इंद्रियमान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वत मृत्यु उपाश्रयम अमरुत्तम। हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। भगवान मुकुंद मतलब भगवान कृष्ण, क्योंकि बद्ध जीव जो भी भौतिक जगत में है उसको पग पग पे मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। तो भगवान इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगातार लगे रहना। ऐसा कौन व्यक्ति होगा बद्ध जीवों में जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। हर पग पे यहाँ पे मृत्यु का सामना करना पड़ता है इस बद्ध जीव भौतिक जीवन व्यक्ति को। तो तात्पर्य श्लोक में इंद्रियवान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है कि इंद्रियों से युक्त। यद्यपि हम भौतिक जगत के भीतर बद्ध हैं, किंतु भगवान की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला है जिसमें विभिन्न इंद्रियां होती है, जैसे आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। सामान्यतः बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का उपभोग भौतिक प्रकृति का शोषण करने के लिए के मिथ्या प्रयास में करता है। व्यक्ति जो बद्ध जीव होता है इन इंद्रियों का उपयोग भौतिक प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए मिथ्या प्रयास करता है, किंतु हमारी भौतिक इंद्रिया तथा उनके विषय क्षणिक है। भौतिक इंद्रिया भी क्षणिक है और उसके विषय जिससे सुख मिलता है वो भी क्षणिक है, और माया द्वारा प्रदत्त इन क्षणिक विषयों से युक्त अपनी क्षणिक इंद्रियों को तुष्ट करने के प्रयास में शांत या सुखी रह पाना संभव नहीं। बद्ध जी की क्षणिक इंद्रियां हैं और किन क्षणिक इंद्रियों को तुष्ट करने के प्रयास में शांति या सुख, क्षणिक इंद्रियों को क्षणिक विषयों से युक्त तुष्ट करने के प्रयास में शांत या सुखी रह पाना संभव नहीं है संसार में। वस्तुतः भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के हमारे अथक प्रयास अनिवार्य रूप से विपरीत परिणाम अर्थात भौतिक कष्ट देने वाले होते हैं। भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम जितना भी प्रयास करते हैं अनिवार्य रूप से ये सब उसका विपरीत परिणाम देते हैं, उतना बदले में कष्ट मिलता है जितना इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है। पुरुष स्त्री द्वारा आकर्षित होता है, काम वासना जागृत होने के बाद उसके साथ विवाह कर लेता है और शीघ्र उसका परिवार बन जाता है जिससे अधिकाधिक लालन पालन करने की आवश्यकता होती है। इस तरह उसका निर्दोष तथा सरल जीवन समाप्त हो जाता है और वो अपने जीवन का अधिकांश अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में गधे की तरह कठिन श्रम करते हुए व्यतीत करता है।
श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद में भगवान कपिल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आजीवन अथक कार्य करने के बावजूद आजीवन अथक कार्य करने के बावजूद परिवार के लोग पिता से असंतुष्ट रहते हैं, और जब थका मांदा पिता वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो परिवार के चिड़े हुए सदस्य उससे उसी तरह व्यवहार करते हैं जिस तरह किसान अपने बूढ़े तथा अनुपयोगी बैल से करता है। कभी कभी पुत्रगण अपने पिता के धन को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के सपने देखते हैं और चुपके चुपके से उनके मरने की बात जोड़ते हैं। आजकल लोग वृद्ध माता पिता की शुभ सेवा करने से कष्ट से चिढ़ते हैं, अतः उन्हें ऐसे संस्थानों में भेज देते हैं जहां वे अपने तथाकथित परिजनों के लिए जीवन भर कठोर श्रम करते हुए भी अकेले उपेक्षित माने जाते हैं। आजकल कुछ लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हुए पारिवारिक जीवन की असुविधा से बचने के लिए फ्री यौन संबंध स्थापित करना चाहते हैं और विवाह की मुसीबत नहीं उठानी पड़े। जन्म निरोध तथा गर्भपात द्वारा वे बच्चों के पालन पोषण की झंझट से मुक्त हो लेते हैं। इस तरह बिना किसी भौतिक रुकावट के वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आनंद लूटने की आशा करते हैं। किंतु प्रकृति के नियमों द्वारा ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति अपने असली कर्तव्य से बचने एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों को बिना किसी विचार के हिंसा तथा कष्ट पहुंचाने के कारण पाप के जाल में बंध जाते हैं। तो जो एबॉर्शन और ये है, ये एक्चुअली वास्तव में बच्चे की हत्या है, गर्भपात और ये है। तो व्यक्ति जो है वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों का बिना किसी विचार के हिंसा तथा कष्ट पहुंचाने के मार्ग के कारण पाप के जाल में बांधे जाते हैं। अपवित्र कार्यों के जाल में बंधकर वे अपनी मूल शुद्ध चेतना से दूर होते हैं और धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझने की सारी शक्ति गंवा बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वोत्तम मृत्यु कहा गया। मृत्यु सहसा प्रकट होती है जिसे जिसे ऐसे आसक्त इंद्रिय भोक्ता चौंक पड़ते हैं। मृत्यु अचानक आती है जिसे ऐसे आश्वस्त इंद्रिय भोक्ता जो सोचते हैं कि अब इंद्रिय भोग का बहुत समय है, अपने आप को अश्योर करते हैं, वो अचानक चौंक पड़ते हैं कि मृत्यु अचानक कैसे आ गई। और मृत्यु तथा उनके सारे तथाकथित भौतिक सुख के कार्य को विनष्ट कर देती है। मृत्यु जी अचानक भौतिक सुख का जो कार्यक्रम प्रोग्राम बनाए वो सारा उसको विनष्ट कर देती है। और प्राय ऐसे लोगों को भयानक रोग लग जाते हैं और उन्हें अकथनीय कष्ट भोगना पड़ता है जिसका अंत मृत्यु के साथ में होता है। यदि कोई शुभेच्छु इन तथ्यों का संकेत करता है और उन्हें असलियत बताने का प्रयास करता है तो वे नाराज होकर उस पर धार्मिक मत चला या निराशावादी होने का दोषारोपण करते हैं। इस तरह से प्रकृति के नियमों की तनी की परवाह नहीं करते हैं जब तक कि नियम उसे ध्वस्त नहीं कर देते और उन्हें निराधार आशा के लोक से बाहर निकाल नहीं फेंकते। पापमय फलों के अत्यधिक संचन के फलस्वरूप कर्मों के नियमों द्वारा उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ता है। जीवन की निम्न योनियों में गिरकर स्थूल इंद्रियों पर के परे सारी वस्तुओं को की समरूपता समस्त जागरूकता को बैठता है। कभी कभी जीव भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति के दुखद प्रभाव को समझ पाता है। भौतिकतावादी जीवन की वेदना तथा कष्ट से हताश होकर तथा उच्चतर जीवन से अनजान होकर वो नवबोध दर्शन को ग्रहण करके तथा कथित शून्यवाद की शरण ढूंढता है। किंतु भगवान के साम्राज्य में वास्तविक शून्य नहीं है। शून्य से तदाकार होने की इच्छा भौतिक पीड़ा के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यह ब्रह्म की कोई बोधगम्य धारणा नहीं है। जैसे मेरे पाँव में अगर असह्य पीड़ा है तो ठीक न की जा सके तो अंततोगत्ता मैं अपने पाँव कटाने के लिए तैयार हो जाऊं, किंतु पीड़ा को हटाना और अपने पाँव को बनाए रखना अधिक उत्तम होगा। इसी तरह हम मिथ्या अहंकारवाद सोचते हैं मैं सर्वा हूँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मेरे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं। इस तरह सोचते हुए हम निरंतर कष्ट पाते हैं और गहन चिंता का अनुभव करते हैं। किंतु जो ही हम अपने को कृष्ण का शुद्र नित्य दास स्वीकार करके अहंकार को मिटा देते हैं तो ये हमारा अहंकार हमें महान प्रदान। वैकुंठ के स्वामी श्री कृष्ण सदैव नित्य दिव्य आनंद में निमग्न रहते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। भौतिकतावादी भोग में डूबे लोग सर्वव्यापक मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं कि तो यदि हमें भगवान की सेवा करने का प्रयास करें तो तुरंत उनकी अलादीनी शक्ति से जुड़ जाते हैं। यदि हम कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करें तो हमें भौतिक कष्ट से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। यदि हम कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करें तो हमें भौतिक कष्ट से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। तब हम शून्य के पीछे नहीं दौड़े, अभी तो भगवान की सेवा में असीम आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन अनुभव करें।
सर्वतो मृत्यु ये भी सूचित करता है कि जन्म तथा मृत्यु ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में है। अतः हमारे ये तथाकथित अंतरिक्ष यात्रा तथा विश्व चेतना व्यर्थ है, क्योंकि मौलिक जगत में कहीं भी नित्य जीवन नहीं है। अंत में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सेवा में लगने की व्यर्थता को समझना और नित्य तथा आनंदमय सेवा करना बुद्धि का सर्वोच्च विकास है। अंत में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सेवा में लगने की व्यर्थता को समझना और नित्य तथा आनंदमय की सेवा करने का बुद्धि का सर्वोच्च विकास है, कि वास्तव में कृष्ण की सेवा ही यूजफुल है, बाकी से सारी सेवा व्यर्थ है। यदि हमारी वर्तमान बुद्धि संकुचित है और प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है, किंतु नश्वर तथा व्यर्थ एवं नित्य तथा असली के मध्य भेद करना सीखकर भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए असीम सौभाग्य की सृष्टि कर सकते हैं। तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेव गृह आगतम् अर्चितं सुखदं सुखमासीनम् अभिवाद्य इदम अब्रवीत। एक दिन देवर्षि नारद वसुदेव के घर आए। बार बार द्वारका आते थे नारद मुनि। वसुदेव घर आए, उनकी उपयुक्त सामग्री से पूजा कर सुखपूर्वक बिठाने तथा सादर प्रणाम करने के बाद वसुदेव इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव वाच भगवन् भवत्यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पितरो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। वसुदेव ने कहा, प्रभु, जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए। नारद मुनि से कहते हैं, आप उनमें से जो अत्यंत दुखियारे हैं तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पद पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। आप उनमें से जो अत्यंत दुखियारे तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पद पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। तो दोनों चीज, जो दुखियारे हैं और साथ ही साथ भगवान के पथ पर अग्रसर है, उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। तात्पर्य वसुदेव यहाँ पर नारद मुनि की महिमा का वर्णन करते हैं। कृपणानाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमान। कृपणानाम देवता के अत्यंत दीन दुखियारों का तथा उत्तम श्लोक वर्तमान उन अत्यंत भाग्यशालियों का जो कृष्ण भावना मत के मार्ग में अग्रसर। श्रीधर स्वामी ने कहा है, भागवत रूपस्य भवतो यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्थ थी। भागवत रूपस्य शब्द बताता है कि नारद मुनि भगवान के अंश हैं, इसलिए उनके सारे कार्य जीवों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। तो नारद मुनि भगवान के अंश है, इसलिए उनके सारे कार्य जीवों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद। तो जो भगवान के भक्त हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो सबके लिए कल्याणप्रद होते हैं। लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होता है, जो भौतिकता में बुरी तरह डूबा हुआ है, उसका जो कार्य केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है, वो भी अंत में कष्ट का कारण बनता है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि का भगवत कृपा का मूर्त रूप बतलाया गया है। वह यह कहा गया है कि नारद को कृष्ण की भक्ति की कला का उपदेश देने की विशेष शक्ति प्रदत्त। नारद मुनि जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव है। नारद मुनि बद्ध जीवों को उपदेश देने में विशेष समर्थ हैं। वे किस तरह अपने वर्तमान कार्यों को अपने वर्तमान जीवन में किस प्रकार व्यतिक्रम उत्पन्न किए बिना ही कृष्ण भक्ति के साथ संपन्न कर सकते। नारद मुनि बद्ध जीवों को विशेष उपदेश देने के वर्तमान कार्यों को अपने वर्तमान जीवन में किस प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न किए बिना कृष्ण भक्ति के साथ साथ अपने काम को संपन्न कर सकते। अपना काम भी कर सकते, कृष्ण भक्ति भी कर सकते, लेकिन एक दूसरे का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्ति के स्थान पर अपने कार्यों को बढ़ा लिया था। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृपण शब्द की परिभाषा बृहद आरण्यक उपनिषद से उदाहरण देते कि एतत् अक्षरम गार्गी
अविदिता समाल लोकात प्रेति स कृपणः। हे गर्गाचार्य की पुत्री, जो व्यक्ति अच्युत ब्रह्म के विषय में कुछ जाने बिना ही संसार से चला जाता है वो कृपण या कंजूस है। दूसरे शब्दों में हमें मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया गया कि हम भगवान के साथ अपने नित्य आनंदमय संबंध को समझ सके। जैसा कि दूसरे अध्याय के श्लोक में इंद्रियवाद शब्द द्वारा सूचित किया है, मनुष्य शरीर विशेष रूप से इसलिए मिला है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मनुष्य की अत्यंत विकसित बुद्धि उस परम सत्य कृष्ण को समझ पाने में सक्षम बनाती है। मनुष्य की जो अत्यंत विकसित शक्ति उस परम सत्य कृष्ण को समझ पाने में सक्षम बनाती है। यदि हम ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को नहीं समझ सकते तो हमें न तो इस वर्तमान जीवन का कोई लाभ मिलेगा और न ही अन्यों को हम कोई लाभ दे पाएंगे। जो व्यक्ति विशाल खजाना पा जाने पर उसका उपयोग न तो अपने लिए करता है न अन्यों के सुख के लिए समर्पित करता है, वो कृपण कहलाता है या कंजूस कहलाता है। इसलिए जो व्यक्ति समझे बिना कि वह ईश्वर का दास है, वो समझे बिना कि वो ईश्वर का दास है और संसार से चला जाता है, वो कृपण या कंजूस कहलाता है। ये श्लोक बताता है कि नारद मुनि कृष्ण भक्ति में इतने शक्ति संपन्न थे, वे कंजूस मूढ़ों या धूर्तों तक को उनके मोह से उबार सकते थे। जिस तरह कोई दयालु पिता अपने बच्चे को जगाकर दुखदायी डरावन के सपने से बचा लेता है, हमारा वर्तमान भौतिकतावादी जीवन एक दुखद स्वप्न के तुल्य है। एक डरावना सपना है हमारा भौतिकतावादी जीवन, जिसमें जिसमें नारद जैसे महात्मा ही हमें जगा सकते हैं। नारद मुनि इतने शक्तिशाली हैं कि पहले से कृष्ण भक्ति में अग्रसर लोगों को भी उनके उपदेशों को, जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दिए जाएंगे, सुनकर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं। इसलिए नारद समस्त जीवों के गुरु तथा पिता हैं। वे ये सारी जीव मूलतः भगवत भक्त हैं, किंतु संप्रति मनुष्यों, पशुओं इत्यादि के भौतिक शरीरों में भौतिक जगत का कृत्रिम रूप से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे जीव मूलतः ओरिजिनली सोल तो भगवत भक्त है, किंतु संप्रति मनुष्यों, इंडिविजुअल मनुष्य, पशु इत्यादि के भौतिक शरीरों में भौतिक जगत का कृत्रिम रूप से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आनंद नहीं, लेकिन कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से, किसी तरीके से उसमें कुछ चीजें लगा के जोड़ के उस भौतिक जगत को एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति। हर व्यक्ति है नहीं सुख, लेकिन सुख लाने का किसी तरह से प्रयास कर रहा है, आर्टिफिशियल मीन्स। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय एव हि साधूनाम त्वदृशाम अच्युतात्मानम। देवताओं के कार्यकलापों से जीव को दुख तथा सुख दोनों प्राप्त होते हैं, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान शक्तों के कार्यों से समस्त प्राणी को केवल सुख प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, देवताओं के कार्यकलापों से जीव को सुख और दुख दोनों प्राप्त होता है, किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्य से समस्त प्राणी को केवल सुख ही प्राप्त होता है। भगवान के भक्त हमेशा सुख ही देते हैं, देवता लोग सुख और दुख दोनों देते हैं। तो तात्पर्य श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि नारद मुनि जैसे शुद्ध भगवत भक्तों को संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने के लिए परमेश्वर द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवों अर्थात देवताओं से भी बढ़कर मानना चाहिए। नारद मुनि जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो देवताओं से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि देवताओं के कार्यों से व्यक्ति को सुख और दुख दोनों मिलता है, लेकिन भगवत भक्तों के कार्यों से व्यक्ति को केवल सुख मिलता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्राप्य भव यो भुक्ते स्तेनेव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूरी करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों के बदले में देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने देवताओं के विषय में टिप्पणी की, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव के शरीर तथा आत्मा का पालन करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है।
तो प्रत्येक जीव के शरीर तथा आत्मा का पालन करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में, जो भगवान के शरीरों के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनके देवताओं की प्रसन्नता मनुष्य द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में भगवान की व्यवस्था के अनुसार भौतिक संपन्नता देवताओं की प्रसन्नता पर निर्भर करती है। यदि देवतागण यज्ञ न करने से या उन्हें अनुचित ढंग से करने के कारण असंतुष्ट रहते हैं, अगर देवता किसी से संतुष्ट रहते हैं, यज्ञ न करने या उन्हें अनुचित ढंग से करने के कारण असंतुष्ट रहते हैं, तो उन्हें मनुष्यों को विविध प्रकार के कष्ट प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है देवताओं को। सामान्यतः ये कष्ट भौतिक आवश्यकताओं की अत्यधिक या अपर्याप्त आपूर्ति के रूप में होता है। उदाहरण, जीवन के लिए सूर्य की धूप की आवश्यकता है, किंतु यदि सूर्य की उष्मा अत्यधिक या कम रहे तो हमें कष्ट होता है। अत्यधिक या अपर्याप्त वर्षा भी कष्ट का कारण बन जाती है। इस तरह यज्ञ की संपन्नता के अनुसार ही देवतागण मनुष्य को सुख या दुख प्रदान करते हैं। किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया, नारद मुनि जैसे महान संत पुरुष साधु समेत जीवों पर दयालु रहते हैं। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु, टॉलरेंट बने, दयालु बने या समस्त जीवों का मित्र बने। उसका कोई शत्रु नहीं रहता, वो प्रशांत रहता है। वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे लक्षण उदात्त होते हैं। श्री प्रभुपाद ने श्लोक को टीका करते साधु का चित्रण इस प्रकार किया है। साधु का जिस तरह ऊपर वर्णन हुआ है, भगवान का भक्त होता है, उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। साधु का कार्य उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है कि कृष्ण भक्त बनो। वो अपनी पार्श्विक वृत्तियों को पूरा करने में ही अपना जीवन नष्ट मत करो। ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। यही साधु के उपदेश। साधु केवल अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव अन्यों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु रहता है। तो उसका एक गुण है कि कारुणिक, अर्थात पतितात्माओं के प्रति करुणा या दया करता है। उपदेश कार्य करते हुए साधु को अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है जब वो प्रीचिंग करता है। अतः साधु या भगवत भक्त अत्यंत सहिष्णु या उसको बहुत टॉलरेंट होना पड़ता है। साधु या भगवत भक्त कोई भी व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है साधु के साथ में, क्योंकि बद्ध जीव की भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सनद्ध नहीं होते। बद्ध जीव को पसंद नहीं आता है। यही उनका रोग है, बद्ध जीव का रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता समझाने का अप्रशंसित कार्य करना पड़ता है। सबको भक्ति का महत्व बताना पड़ता है। इनमें प्रशंसा नहीं मिलती। जो भक्ति का कार्य है, साधु को भक्ति की महत्व क्या, भक्ति का क्या महत्व, ये अप्रशंसनीय कार्य, इसमें कोई प्रशंसा नहीं मिलती किसी को। फिर भी साधु चुपचाप करता रहता है वो कार्य। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसात्मक प्रहार भी होते हैं। कभी कभी साधु जो भगवान का उपदेश दे रहा है उसके ऊपर प्रहार भी होता है। ये तो जीसस क्राइस्ट के साथ भी हुआ था। हरिदास ठाकुर को भी 22 बाजारों में बेत से पीटा गया था, क्योंकि भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के सहायक नित्यानंद पर भी जगह मध्य ने विकट प्रहार किया था, तो भी वे सब सहिष्णु बने रहे, टॉलरेट करते रहे, क्योंकि उन्हें पतितों का उद्धार करना है। साधु का एक गुण यह है कि वो अत्यधिक सहिष्णु तथा पतितों के प्रति दयालु होता है। वो दयालु ये इसलिए होता है कि वो क्योंकि उस जीवों का शुभ चिंतक है। वो न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक है, अपितु पशु समाज का भी है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जिन्हें भौतिक शरीर मिले हुए।
न केवल मनुष्य को भौतिक शरीर प्राप्त है अपितु अन्य जीवों को भी, जैसे कुत्तों बिल्लियों को भी भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक जीव के प्रति दयालु होता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली, वृक्ष या अन्य कुछ। वो समस्त जीवों के साथ व्यवहार करते हैं जिससे वे अंततः इस भाव बंधन से मोक्ष पा सके। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने एक कुत्ते के साथ आध्यात्मिक का व्यवहार करके उसे मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते को मोक्ष प्राप्त हो सका है, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हितार्थ परोपकार में लगा रहता है। किसी से शत्रुता न रखने पर भी संसार इतना कृतज्ञ है कि साधु के भी अनेक शत्रु बन जाते हैं। किसी से शत्रुता न रखने पर भी ये संसार इतना कृतज्ञ, इतना अनग्रेटफुल है कि साधु के अनेक शत्रु बन जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? आचरण का अंतर है। साधु सारे बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही सबों के साथ आचरण करता है, अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने वाला सबसे बड़ा मित्र है। साधु शांत होता है और शांत पूर्वक शास्त्रीय नियमों का पालन करने वाला और साथ ही भगत भक्त होता है। जो वास्तव में शास्त्रीय नियमों का पालन करना करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्रों का यही आदेश है कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में सारे गुण पाए जाते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त में चाहे वो विद्या की दृष्टि से कितना भी योग्य क्यों न हो, दिव्य साक्षात्कार के मापदंड के अनुसार वास्तविक सद्गुण लक्षणों का उसमें अभाव रहता है। इसलिए वसुदेव ने नारद मुनि के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया, जो बताता है कि भगवत भक्त का पद देवताओं के पद से ऊपर। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथा एव तान् छाया एव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे भेंट के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के अनुसार उसी तरह अनुचर, जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य के अनुचर है। किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हुए उपहार के अनुसार देवताओं से वैसे ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के अनुसार उसी तरह अनुचर है, जिस तरह छाया मनुष्य के अनुचर है। किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। तात्पर्य यहाँ छाया कर्म सचिवा शब्द महत्वपूर्ण है। शरीर की छाया शरीर की गतियों का अनुसरण करती है। छाया में वो शक्ति नहीं है कि शरीर की गति से भिन्न प्रकार की गति कर सके। छाया में शक्ति नहीं कि वो शरीर की गति से अलग गति कर सके। इसी प्रकार एक कथन है कि भजंती ये यथा देवान देवा अपि तथेवान। देवतागण जीवों को जो फल देते हैं वो जीव के कर्मों के अनुसार ही देते हैं। जीव ने जैसा कर्म कर रखा है उसी के अनुसार देवता फल देते हैं, उससे अलग नहीं दे सकते। देवतागण भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं कि जीव को सुख दुख प्रदान करने में वे जीव के कर्म का पूरी तरह से अनुसरण करें। देवता अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। जिस प्रकार छाया स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकती, उस तरह देवता भी स्वतंत्र रूप से किसी जीव को दंड या पुरस्कार नहीं दे सकते। यद्यपि देवतागण पृथ्वी के मनुष्य की तुलना में लाखों गुना शक्तिशाली होते हैं, किंतु अंततः वे ईश्वर के शुद्ध दास की तरह होते हैं। जिन्हें ब्रह्मांड की नियंताओं की तरह कार्य करने की ईश्वर की अनुमति देते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में भगवान के शक्तावेश पृथु महाराज कहते हैं, यदि देवतागण भगवान के नियमों से विपत होते हैं तो वे भी ईश्वर द्वारा दंड के भागी बनते हैं। तो ईश्वर के दंड से कोई नहीं बच सकता, चाहे देवता हो, मनुष्य हो या पशु। दूसरी नारद मुनि जैसे भगवत भक्त अपने शक्तिशाली प्रचार कार्य द्वारा जीव को अपना सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन छोड़ने के लिए और भगवान की शरण में जाने के लिए फुसलाकर जीव के कर्म में बाधा डालते हैं।
नारद मुनि जैसे भगवत भक्त अपने शक्तिशाली प्रचार कार्य द्वारा जीव को अपना सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन छोड़ने के लिए कि भाई छोड़ दो, ये फल वाला काम छोड़ दो और मानसिक चिंतन छोड़ दो, और भगवान की शरण में जाने के लिए फुसलाकर कई बार जीव के कर्म में बाधा डालते हैं नारद मुनि। इस संसार में मनुष्य अज्ञान के पाश के अंतर्गत अत्यधिक कठिन श्रम करता है, किंतु यदि वो शुद्ध भगवत भक्ति की संगति से जागृत हो जाता है तो ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है। ऐसी सेवा करके वो भव बंधन को तथा अपने पूर्व कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। भगवान की सेवा करने से वो भव बंधन को, कर्म के बंधन को तथा अपने पूर्व कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है भगवान की सेवा करने से, और शरणागत के रूप में उसे भगवान की सेवा में असीम आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। तो जो भगवान की जितनी ज्यादा सेवा कर सकता है उतना वो अपने पूर्व कर्मों के फलों को नष्ट कर सकता है। और इस प्रकार से भगवान के शरणागत जाकर उसे भगवान की सेवा में असीम आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यस्ति तंद्रगोपम अथेवंद्रमहंस कर्म बंधानुरूप फल पाजन फल भाजनम आत्मनोति कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त सकाम कार्यों के जड़ को जला देते हैं। जो कर्म के पथ पर चलते हैं वे उन्हें उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार निष्पक्ष भाव से कर्म का फल भोगने देते हैं। जो लोग कर्म के पथ पर चलते हैं भगवान उन्हें उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार निष्पक्ष भाव से कर्म का फल उन्हें भोगने देते हैं, चाहे वो देवताओं का राजा इंद्र हो या इंद्रगोप नामक क्षुद्र कीट हो। देवता गण तक भी कर्म के नियमों से बंधे हुए, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त भौतिक भोग की इच्छा का पूरी तरह परित्याग करके कर्म के अपने सभी चिन्हों को सफलतापूर्वक जलाकर क्षार कर सकता है अगर वो भगवान की शरण में हो। क्योंकि व्यक्ति जो जो सुख या दुख पाता है वो पुण्य पाप से होता है। तो भक्त अपनी भक्ति से, तीव्र भक्ति से पूर्ण जन्म के सारे फलों को जला सकता है, नष्ट कर सकता है। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टिप्पणी की, जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में शरणागत जीव की तरह संलग्न नहीं होता तब तक उसे निष्काम अर्थात समस्त इच्छाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता। कभी कभी भौतिकतावादी व्यक्ति दान या परोपकार में लगकर अपने को निष्काम करता मानता है। इस प्रकार भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पक्ष में तथाकार होने के चरम लक्ष्य से मानसिक चिंतन करने वाले भी अपने आप को निष्काम या कामना रहित विज्ञापित करते हैं। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसे कर्मी तथा ज्ञानी अपने तथागत निष्काम भाव में लगे रहने पर भी वास्तविक में काम वासनाओं के दास होते हैं। इस संसार में हर जीव ऐसा लगता है हर कोई काम वासना अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसका इच्छाओं का दास। दूसरे शब्दों में वे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति को सम्यक रीति से नहीं समझ पाते। परोपकारी कर्मी मिथ्या ही अपने को मानवता का सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता है, यद्यपि वह अन्यों को वास्तविक लाभ दिलाना पाने में असमर्थ होता है, क्योंकि यह संसार के क्षणिक उन्माद के परे आनंद तथा ज्ञान के नित्य जीवन से अनजान रहता है। परोपकारी कर्मी मिथ्या ही अपने को मानवता का सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता है, वो अन्यों को वास्तविक लाभ कर्मी न होता है, कभी भी दूसरे को वास्तविक लाभ देना पाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वो संसार के क्षणिक उन्माद के परे आनंद तथा ज्ञान के नित्य जीवन से अनजान रहता है। कर्मी व्यक्ति को पता नहीं होता कि कर्म के फल के अलावा भी कोई जीवन है, आनंद तथा ज्ञान का। वो संसार के क्षणिक उन्माद
जो यहाँ का उन्माद है, यहाँ का जो आनंद है, उसके पीछे उतना ज्यादा भागता है कि उसको इसके परे कुछ आनंद तक ज्ञान उसके बारे में उसको आवाज सोचता भी नहीं हो। इस तरह यद्यपि ज्ञानी जो है अपने को गर्व से ईश्वर घोषित करते हैं और अन्यों को भी ईश्वर बनने का न्योता देते हैं, किंतु ज्ञानी ये बताने से कतराते हैं कि तथाकथित ईश्वर किस तरह प्रकृति के नियम में बंधे होते हैं। वास्तव में ईश्वर बनने का प्रयास प्रेम पर आधारित न होकर ईश्वर तुल्य से ब्रह्म तुल्य बनने की इच्छा, अर्थात दूसरी तरह की भौतिकवादी इच्छा। ईश्वर बनने का प्रयास भी जो है दूसरी तरह में ब्रह्म तुल्य बनने की इच्छा न करके दूसरी तरह की भौतिकतावादी इच्छा है। इसलिए कर्मी तथा ज्ञानी जन अपनी स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृत्रिम प्रयत्न में अपनी असंतुष्टि के कारण पतित आत्मा पर वास्तविक दया नहीं दिखला सकते। कर्मी और ज्ञानी लोग कभी भी दयालु नहीं हो सकते। वो जो दया दिखाते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति है। कर्मी लोग दया दिखा नहीं सकते। उनका दया विशेष चुने हुए व्यक्ति के ऊपर रहता है जो उनकी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाए और स्वयं की इच्छा पूरा करने में कृत्रिम प्रयत्न में अपनी असंतुष्टि के कारण पतित आत्मा पर वास्तविक दया नहीं दिखला सकते, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कृत्रिम प्रयासों में लगे रहते हैं। वो दूसरे का भला कैसे करें और तुष्ट फिर भी तुष्ट नहीं हो पाते। अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं पूरे जीवन में, फिर भी तुष्ट नहीं हो पाते। इस संदर्भ में मध्वाचार्य ने उद्यम संहिता में कहा, सुखम इच्छन्ति भूतानां प्रायो दुःखसह नृणां तथापि तेभ्यः प्रवरादेव तथापि तेभ्यः प्रवरादेव एवं हरे प्रिय। ऋषिगण समस्त प्राणियों के लिए सुख की कामना करते हैं और मनुष्यों के लिए दुख को सहने में लगभग सदा सदा असमर्थ रहते हैं। तो भी देवतागण श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान हरि को प्रिय है। श्री मध्वाचार्य ने भी देवताओं को श्रद्धालु ऋषियों की अपेक्षा उच्च स्थान दिया है। किंतु श्री जीव गोस्वामी ने कहा, साधु वस्तु न कर्मानुगता। साधुगण जो है देवताओं से भी ऊपर रहते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों के पुण्य या पाप कर्मों का विचार किए बिना दयालु होते हैं। भक्त लोग तो श्री मध्वाचार्य के कथन में ऋषि शब्द कर्मियों तथा ज्ञानियों से तथागत साधु का सूचक है। सामान्य कर्मी तथा ज्ञानी जन अपने को नैतिकता तथा परोपकार के शिखर पर मानते हैं, किंतु भगवान के चरम मत से अन्य अनजान होने के कारण वे देवता को तुल्य नहीं माने जा सकते। और इस तथ्य से अवगत होते कि सारे जीव भगवान के नित्य दास है, किंतु ऐसे देवता भी नारद जैसे शुद्ध भक्त के तुलनीय नहीं। देवता भी नारद जी जैसे शुद्ध भक्तों के तुलनीय नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्तों को पुण्यात्मा तथा पापी जीवों को जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जीवों को ऐसे शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन करना चाहिए। बनवस्तथापि पृच्छाम धर्मान् भागवतान् तव यान् श्रुत्वा श्रद्धयामत्य मुच्यते सर्वतः भयात्। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी मैं आपसे उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। नौ योगेंद्रों से महाराजा निमि पूछ रहे हैं, ब्राह्मण, यदि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट, तो मैं आपसे उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। मतलब ऐसे कौन से कार्य जो भगवान को आनंद देते हैं। जो भी मत्स्य प्राणी इनके विषय में श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वो समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। वहां पे वसुदेव भी बैठे थे। तत्पर श्री जीव गोस्वामी के अनुसार नारद मुनि वसुदेव को उपदेश देने में हिचकिचा रहे होंगे, क्योंकि कृष्ण के पिता होने से वसुदेव को उच्च पद का
सहज आदर नहीं कर रहे थे। नारद ने सोचा होगा कि वसुदेव पहले से ही कृष्ण भावनाओं में दक्ष है, अतः उन्हें भक्ति की विधि का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नारद की संभावित हिचक को भाप करी वसुदेव ने नारद से कृष्ण भक्ति के विषय में उपदेश देने का विशेष अनुरोध किया। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। कृष्ण का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को उच्च नहीं मानता, अपितु वो विनीत भाव से अनुभव करता है कि उसकी भक्ति अत्यंत अपूर्ण है, किंतु किसी तरह भगवान कृष्ण अपने हेतु की कृपावश ऐसी अपूर्ण सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, वो सोचता है। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को सड़क के तृण से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य मन की विनीत अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित रहना चाहिए। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील और मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित रहना चाहिए, और अन्यों को सभी प्रकार से सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने तथाकथित वंश को लेकर मिथ्या गर्वित रहते हैं। यह गर्व मिथ्या है, क्योंकि जिसने इस भौतिक जगत में जन्म लिया है वो पतितावस्था में होता है, भले वह कितनी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो। किंतु वसुदेव निश्चित ही पतित नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म कृष्ण के परिवार में हुआ था, और चूंकि वे कृष्ण के पिता थे इसलिए उनका उनका पद तो अति उच्च होता है। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वे कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध होने पर भी गर्वित नहीं थे। विपरीत इसके अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में न्यून मानकर उन्होंने कृष्ण भावनावत के महान उपदेशक नारद मुनि के आगमन का लाभ उठाने की दृष्टि से तुरंत ही उससे भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। तो वसुदेव जी सारा ज्ञान नारद मुनि से ले रहे हैं, हालांकि वसुदेव स्वयं कृष्ण के पिता। कृष्ण की शुद्ध भक्ति की अतुलनीय विनम्रता निर्विशेषवादी की उस मिथ्या विनम्रता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जो ऊपर से विनीत साधु व्यक्ति का आचरण करते हुए ईश्वर के समतुल्य बनने की इच्छा रखता है। भयम की उत्पत्ति कृष्ण से नहीं, अपितु किसी अन्य वस्तु देखने से होती है। द्वितीय अभिनिवेशता, बोला गया भय की उत्पत्ति कृष्ण से नहीं, अपितु किसी अन्य वस्तु को देखने से भय की उत्पत्ति होती है, कृष्ण के अलावा। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, जन्माद्यस्य, भगवत गीता में कहा गया, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो। प्रत्येक वस्तु वास्तव में भगवान से ही उद्भूत होती है। कृष्ण जो है प्रत्येक जीव के शुभेशु मित्र, वेलविशर है कृष्ण तो। सुरधम सर्वभूतानाम। यदि जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का दिग्भ्रमित प्रयास छोड़ देता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो निसंदेह उसे कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध का दृढ़ विश्वास हो जाता है। शरणागत व्यक्ति वास्तव में अनुभव करता है कि कृष्ण उसके शुभेशु मित्र है। जो शरणागत है वही जानता है कि कृष्ण उसके शुभ वेलविशर है, और चूंकि वो मित्र सारी जगत का परम नियंता होता है, अतः भय का कोई कारण नहीं है। जिसका मित्र ही कृष्ण है, जिसका मित्र कृष्ण है, उसको किस भय का कारण। हाँ, जिसका मित्र और कोई कृष्ण के अलावा इस संसार में, वो उसको भयभीत होना चाहिए, क्योंकि वो उसका तथाकथित मित्र संसार का वो कुछ नहीं कर पाएगा। धनी पुरुष का पुत्र अपने पिता की जागीर में दौरा करते समय आश्वस्त रहता है, उसी तरह अधिकार प्रदत्त सरकारी प्रतिनिधि अपने कर्तव्य को संपन्न करने में आश्वस्त रहता है। इसी प्रकार कृष्ण का भक्त भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आश्वस्त रहता है।
क्योंकि वो भक्त हर क्षण समझता है कि समग्र भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि उसके उदार स्वामी के नियंत्रण में है। भक्त को कोई चिंता नहीं थी भाई, नहीं, उसको पता है कि सारी चीजें तो मेरे स्वामी के नियंत्रण में है। मेरे जो मित्र हैं कृष्ण, मेरे जो स्वामी हैं, उन्हीं की चीज में तो ऐसा रहता है, इसलिए वो सदा शरणागत रहता है, कृष्ण की शरण में रहता है और किसी की शरण में नहीं जाता। किंतु अभक्त व्यक्ति कृष्ण के पद को नहीं मानता और उसे कृष्ण से भिन्न रूप में कल्पना करता है। जैसे सरकारी सेवक सोचता है कि कोई ऐसी खतरनाक अड़चन आन पड़ी है जिसे सरकारी शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता, तो भयभीत उठता है। यदि कोई बच्चा यह सोचता है कि ऐसी भी कोई शक्ति है जिसे उसका पिता नहीं दबा सकता, तो भयभीत हो जाता है। इसी तरह क्योंकि हम कृत्रिम रूप से सोचते हैं कि जगत में कुछ ऐसी बातें हैं जो शुभेच्छु भगवान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, हम भयभीत उठते हैं। जिनको ये भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, वो लोग भयभीत उठते हैं। अगर कोई भगवान के पूर्ण शरणागत है, उसको तो गारंटी है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। लेकिन जिसको भय है, वो अलग अलग लोगों की शरण लेता है। कृष्ण अभयंकर कहलाते हैं, जिसके अर्थ वे अपने भक्त के हृदय के सारे भय को विनष्ट कर देते हैं। अगर कोई कृष्ण में शरणागत हो, भक्त वो है कि वो भगवान भक्त के हृदय के सारे भय को विनष्ट कर देते हैं, अगर भक्त है तो। अगर भगवान स्वयं मानते कि ये मेरा भक्त। कभी कभी अनेक वर्षों तथा निर्विशेषवादी चिंता तथा भौतिकतावादी जीवन के भोग के पश्चात किम कर्तव्य मूल तथा तथाकथित विद्वान भयभीत तथा चिंता तो उठते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे विचलित दार्शनिकों की तुलना छांदोग्य उपनिषद में वर्णित बद्ध गिद्ध से करते हैं। ऐसे चिंतक भय से मुक्ति की कामना करते हैं, दुर्भाग्य से काल्पनिक मोक्ष को पढ़ लेते हैं और निर्विशेष या शून्य की शरण लेने का प्रयास करते हैं। किंतु भागवत में कहा गया आरुह्य कक्षेण परम पदम पतद्यन्यो नादृश्मश। क्योंकि ऐसे चिंतक भगवान से अपने नित्य संबंध को नकारने की अपनी मूल त्रुटि को ठीक नहीं कर पाते, अतः वे अपने मद गणन मुक्ति से नीचे भरकर भयभीत अवस्था में रहते हैं। अहं किल पुराणन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देवी माया। इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान का इच्छुक था, अतः मैंने उनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की थी। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गया। तो वसुदेव अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मैंने वसुदेव नारद मुनि को बोले, इस पृथ्वी पर मैंने अपने पूर्व जन्म में मुक्ति प्रदाता भगवान अनंत की पूजा तो की, किंतु मैं संतान के बारे में इच्छुक था, संतान प्राणी पाने के लिए की मैंने, अतः मैंने इनकी पूजा मुक्ति के लिए नहीं की। इस तरह मैं भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गया, इल्यूजन हो गया, मेरा सारा तपस्या चला गया। तो यहाँ पर वसुदेव जो है उन शब्दों का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें भगवान जिन्हें भगवान ने उनसे अपने विष्णु चतुर्भुज रूप में कंस के बंदीगृह में प्रकट होकर कहा था। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव की चिंता से, जो कि इस श्लोक में अपूज्य न मोक्षाय मोहितो देव माया शब्दों से व्यक्त है, ये पता चलता है कि यदुवंश को पिंडारक में ब्राह्मणों ने जो शाप दिया था, उसे वसुदेव ने सुन रखा था और इसलिए समझ सकते थे कि भगवान का इस संसार से अभी तिरोधान आसन्न, मतलब जाना तय हो गया। भगवान वसुदेव समझ गए कि इस ब्रह्मांड में भगवान की व्यक्त लीलाओं का खत्म होने वाला है, इसलिए वे पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण की पूजा करने के लिए सुअवसर का लाभ सीधे भगवत धाम वापस जाने के लिए उठाया। महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने भगवान के लिए मुक्तिदम शब्द का प्रयोग किया है। मुक्तिदम तथा मुकुंद पर्यायवाची, जिसका अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला। वैदिक वाक्य में कहा गया कि देवता तक भी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं, यद्यपि पार्थिव गणना से उनकी आयु कल्पनातीत दीर्घ है। सर्वशक्तिमान ईश्वरी बद्ध जीव को उसके पूर्व पापों के फल से मुक्त कर सकते हैं। अगर किसी जीव को
बद्ध जीव को उसके पूर्व पापों के फल से मुक्त करना है तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं, कोई देवता नहीं कर सकता। इसे लिखा है सर्वशक्तिमान ईश्वर ही बद्ध जीव को उसके पूर्व पापों के फलों से मुक्त कर सकते हैं और वे ही आनंद तथा ज्ञान से युक्त नित्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। वसुदेव को पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने भगवान कृष्ण से भगवत धाम जाकर वैकुंठ में उनकी सेवा करने की बजाय कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। वसुदेव को पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने भगवान कृष्ण से भगवत धाम जाकर वैकुंठ में उनकी सेवा करने की बजाय भगवान की सेवा करने की इच्छा की बजाय कृष्ण को अपने पुत्र में पाने की इच्छा की। श्रीमद् भागवतम के 10वें के इस घटना पर टिप्पणी करते हुए श्री प्रभुपाद ने बलपूर्वक कहा कि हमें हमें भगवान को पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर लाने का प्रयास न करके भगवत धाम वापस जाने की इच्छा होनी चाहिए। न ही हम वसुदेव तथा देवकी के समान हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या का कृत्रिम रूप से अनुकरण कर सकते हैं जिसे उन्होंने श्रुतपा तथा प्रश्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में पाया था। ये वरदान जो है कृष्ण को उसमें पाने का वरदान जो है वसुदेव देवकी ने श्रुतपा तथा प्रश्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में वरदान पाया था। यदि हम भगवान को प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम भगवान को इस भौतिक जगत में अपने बीच देखना चाहते हैं तो उसके लिए महान तपस्या की आवश्यकता होगी, किंतु यदि हम कृष्ण के पास लौट जाना चाहते हैं तो केवल हमें उन्हें जानने और उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। इस केवल प्रेम द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुक्त भाव से सबको कृष्ण प्रेम का वर देते हैं, जिससे मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके कृष्ण के धाम वापस जा सकता है। इस युग में ये कीर्तन विधि कठिन तपस्या करने के कृत्रिम प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावशाली। श्री प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, अतः किसी को हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल इतना ही सीखना है कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए और उनकी सेवा में कैसे व्यस्त रहा जाए, कृष्ण की सेवा में कैसे व्यस्त रहा जाए। सेवान्मुख जीवाद समय स्फुरित। जब मनुष्य आसानी से भगवत धाम जा सकता है, दो चीज सीखे कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए और सदा कृष्ण की सेवा में कैसे व्यस्त रहा जाए, तब मनुष्य आसानी से भगवत धाम जा सकता है। भगवान को किसी भौतिक प्रयोजन के लिए जैसे पुत्र प्राप्ति आदि के लिए यहाँ लाने की अपेक्षा यदि हम भगवत धाम वापस चले जाएं तो भगवान से हमारा असली संबंध प्रकट होगा और हम शाश्वत रूप से अपने नित्य संबंध में लगे रहेंगे। हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करने से हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ अपने नित्य संबंध को विकसित कर सकते हैं और स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमें वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाना चाहिए। यद्यपि वसुदेव तथा देवकी ने चाहा था कि कृष्ण उनके पुत्र बने, किंतु ये समझना होगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कृष्ण से शाश्वत प्रेम करते हैं। जैसे भगवान ने स्वयं कहा, मोहित हो देव माया। भगवान के शुद्ध भक्त वसुदेव तथा देवकी से उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की, प्रजाम आत्म समाम मह्यम पृच्छतु, कृपा मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो। तो अत्रि मुनि ने कहा उन्हें भगवान के समान पुत्र चाहिए, अतः वे भी शुद्ध भक्त नहीं थे क्योंकि भौतिक इच्छा की पूर्ति चाहते थे। यदि उन्होंने भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में चाहा होता तो वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तब परम सत्य को पाने की इच्छा होती। कि उन्होंने भगवान जैसा पुत्र चाहा, इसलिए उनकी इच्छा भौतिक थी। फलतः अत्रि मुनि की गणना शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती, किंतु वसुदेव तथा देवकी ने भगवान को ही चाहा था, अतः वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए भगवान को अपने प्रिय भक्तों के पुत्र के रूप में प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। इस प्रकार से वसुदेव जो है नारद मुनि से जो प्रश्न करें उसका उत्तर दे रहे नारद मुनि। ये वार्तालाप निमि और जयंती के बीच चल रही थी, उसी को नारद मुनि आगे सुना रहे। इसके आगे का जो है नारद मुनि की शिक्षा है, बहुत सुंदर शिक्षा है। ये बाकी शिक्षा हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय, सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण। आज के प्रश्न का उत्तर है अगली क्लासेस में देंगे। हरे कृष्ण।